जैसे कि आप लोग सब जानते हैं कि आजकल सभी जगह इंगेजमेंट होती है और अक्सर यह सुनने में आता है कि दूसरे पक्ष ने इंगेजमेंट को तोड़ दिया। बाद में दूसरे पक्ष को बहुत ही ज़्यादा टॉर्चर किया जाता है या किसी इलीगल अमाउंट की मांग की जाती है। तो चलिए जानते हैं कि दोनों पार्टी के क्या क्या कानूनी अधिकार हैं। आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं, कुछ सवाल पूछना चाहते हैं तो नीचे कमेंट में आपको मैंने व्हाट्सअप का लिंक दे दिया है, जिससे आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और कोई भी अगर आपका सवाल होगा तो वहां पूछ सकते हैं। यह बात सभी को पता है कि इंगेजमेंट में दो पक्ष होते हैं, एक तो होता है लड़की पक्ष और दूसरा होता है लड़का पक्ष। मान लेते हैं कि किसी एक पक्ष ने इंगेजमेंट तोड़ दिया है, इसमें कोई भी पक्ष इंगेजमेंट को तोड़ सकती है। लड़के वाले ने अगर इंगेजमेंट तोड़ दी है तो लड़की वाले क्या कर सकते हैं? तो लड़की वाले इंगेजमेंट में लगने वाले सारे खर्चों को लड़के वालों से वसूल सकते हैं या रिकवर कर सकते हैं। वो कह सकते हैं कि हमारा इतना पैसा इस चीज़ में खर्चा हो गया है, इसे आप लोग दे दीजिए। लेकिन जब लड़कों के द्वारा नहीं दिया जाता है तो लड़की पक्ष कोर्ट का केस कर सकती है। आपको बता दें कि यह एक सिविल सूट का मामला है, सिविल केस है और आप इसमें अपना खर्चा वसूल सकते हैं, लेकिन इस पर सज़ा नहीं दिला सकते क्योंकि यह एक सिविल मामला है, क्रिमिनल नहीं है। तो ऐसे मामले में लड़की वाले कहेंगे कि हमारा इतना खर्च हुआ है, लेकिन उसे उस खर्चे का सही ब्यौरा देना होगा, जैसे कि पेमेंट स्लिप देनी होगी या कोई गवाह देना पड़ेगा या बिल वगैरह पेश करना पड़ेगा। किसी प्रकार का झूठा मुकदमा दायर नहीं कर सकती है या किसी बड़े अमाउंट की मांग नहीं कर सकती। अब बात आता है कि अगर लड़की पक्ष ने इंगेजमेंट तोड़ा है तब क्या होगा। मामला चाहे कोई भी हो, किसी कारण से इंगेजमेंट तोड़ा गया हो, चाहे लड़के का किसी से अफेयर रहा हो या किसी प्रकार से भी कोई बात रही होगी, सभी मामलों में लड़के वाले को जितना भी खर्च हुआ है उसे लड़की पक्ष को देना ही पड़ता है। आपको बता देते हैं कि इसमें इंगेजमेंट से पहले होने वाली खर्चों को नहीं लिया जाता, ना ही लड़के वाले इस खर्चे में जोड़ सकते हैं। इसलिए इंगेजमेंट से पहले आपने देखा होगा कि कोई खर्च नहीं किया जाता, दोनों पक्ष नहीं करते हैं, लेकिन इंगेजमेंट को तोड़ने वाली पार्टी को ही सारा खर्च देना होता है। लेकिन यह खर्च लड़के वालों को देना होगा जितना खर्च इंगेजमेंट में या इंगेजमेंट के बाद हुआ है। यह एक धोखाधड़ी का मामला है जिसे आईपीसी 420 के तहत केस भी किया जा सकता है। लेकिन लड़की पक्ष अगर झूठे केस करें, उसे डराए या धमकाए, गाली गलौज करे, तब यह मामला 383 के तहत एक क्रिमिनल मामला बन जाएगा। आईपीसी 383 में बताया गया है कि किसी को डरा धमका कर या किसी से इलीगल पैसा आप नहीं वसूल सकते। अगर ऐसा हुआ तो आप पुलिस में जाकर 383 के तहत एफआईआर दर्ज करा सकते हैं। तो आज आपने जाना कि इंगेजमेंट को तोड़ने के लिए क्या क्या सज़ा का प्रावधान किया गया है। अगर लड़का पक्ष अगर इंगेजमेंट को तोड़ देता है तो उसे कानूनी रूप से लड़की वालों को सारा खर्च देना पड़ता है, लेकिन इसके बदले में लड़की वालों को खर्च हुए सारे पैसों का ब्यौरा देना होता है और साथ ही साथ वह किसी प्रकार के इलीगल पैसों की मांग नहीं कर सकती और ना ही वाद विवाद या लड़ाई झगड़ा किसी प्रकार की क्रिमिनल केस इसको नहीं बना सकती, क्योंकि यह एक सिविल मामला है। और अगर ऐसा किया जाता है या लड़की पक्ष द्वारा गाली गलौज या अन्य प्रकार की हरकतें की जाती है या इलीगल अमाउंट की मांग की जाती है, तब यह आईपीसी 383 के तहत एक क्रिमिनल मामला है जिसे लड़का पक्ष पुलिस में जाकर एफआईआर दर्ज करा सकते हैं और यह एक धोखाधड़ी का मामला बनता है जो आईपीसी की धारा 420 के तहत इस पर केस चलाया जा सकता है। अगर इससे जुड़ा हुआ किसी प्रकार का क्वेश्चन या किसी प्रकार का कोई सवाल आपके मन में आ रहा होगा तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में आप हमसे पूछ सकते हैं या फिर ज्वाइन कर सकते हैं हमारे व्हाट्सएप को, जिससे आप कभी भी जब आपको समय मिले आप उसमें सवाल कर सकते हैं। धन्यवाद आपका।